नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारतीय राजनीति की एक अनोखी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वर्ष था 1998 का फरवरी का महीना था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह काफ़ी चर्चित मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और फरवरी के महीने में संभल में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और कल्याण सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ अन्य नेता भी थे जो कि वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे थे। और संभल में भारतीय जनता पार्टी ने डीपी यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। डीपी यादव के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी एक जुझारू नेता थे। भले उनकी छवि बाहुबली की रही हो, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था। तो उसी चुनाव प्रचार के दौरान ही कल्याण सिंह के पास से लखनऊ से एक फ़ोन आता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी सरकार अल्पमत में थी और आपकी सरकार गिर गई है। कल्याण सिंह को जैसे ही ये संदेश प्राप्त हुआ तो कल्याण सिंह ने तत्काल जो है लखनऊ जाने का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने अपनी जनसभा में जो उनको जनसभा में संबोधित करना था, उन्होंने जनसभा को बगैर संबोधित किए ही वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। और उन्होंने राज्यपाल रोमेश भंडारी से जाके मुलाकात की और उनको आश्वस्त करने की कोशिश की कि मेरी सरकार अल्पमत में नहीं है, मेरे पास में बहुमत है और आप मुझे विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने का अवसर प्रदान करें। लेकिन रोमेश भंडारी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। दोस्तों, आपको मैं पूरा घटनाक्रम बताता हूं क्या हुआ था, इस सरकार को क्यों गिरा दिया गया और क्यों उसको अल्पमत में बता दिया गया। उसके पीछे कारण ये था कि कुछ दिन पूर्व ही मुलायम सिंह यादव ने एक वक्तव्य दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने में कोई मेरा सहयोग करेगा तो मैं भी उसमें सहयोग करूंगा। और इसी तरीके का कुछ वक्तव्य जो है बहुजन समाज पार्टी के नेत्री मायावती ने भी दिया था। और राज्यपाल थे रोमेश भंडारी। उन्होंने कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे जो कि उस टाइम के परिवहन मंत्री थे जगदम्बिका पाल, उनको रातों रात शपथ दिला दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजभवन का जो स्टाफ था वो भी शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था और उसको भी पूरी जानकारी नहीं थी। और 10:30 बजे उनको आनन फानन में जगदम्बिका पाल को, कल्याण सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जो राजभवन का स्टाफ था वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जो राष्ट्रगान होता वो राष्ट्रगान को गाना भी सब लोग भूल गए। अब उसके बाद में जब कल्याण सिंह लखनऊ पहुंचते हैं तो घटनाक्रम काफ़ी तेजी से चेंज होता है और कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में कबीना मंत्री रहे नरेंद्र सिंह गौर, उन्होंने तुरंत ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले के विरुद्ध एक याचिका दायर कर दी। और कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि सदन के पटल पर ही बहुमत का परीक्षण होना चाहिए, इसलिए कल्याण सिंह को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। लेकिन राज्यपाल रोमेश भंडारी कोर्ट के निर्णय के आगे कल्याण सिंह को बहुमत साबित करने का मौका देना नहीं चाहते थे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने राज्य अतिथि गृह में आमरण अनशन चालू कर दिया। और उस समय मैं आपको बता दूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंद्र कुमार गुजराल थे और भारत के गृह मंत्री थे इंद्रजीत गुप्ता, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हमेशा से विचारधारा यही रही है कि राज्यों की सरकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए और उनके ऊपर राष्ट्रपति शासन जैसा कोई ऊपर से केंद्र को नहीं थोपना चाहिए। तो इंद्रजीत गुप्ता जी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नारायणन राष्ट्रपति शासन लगाने के एकदम खिलाफ थे। लेकिन फिर भी रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को हटाकर जगदम्बिका पाल को शपथ दिला दी। कोर्ट का निर्णय आने के बाद में जगदम्बिका पाल को कहा गया कि आप सदन के पटल पर बहुमत साबित करिए, अभी आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। उसके बाद कोर्ट के निर्णय के बाद में घटनाक्रम काफी तेजी से चेंज हुआ और राज्यपाल रोमेश भंडारी ने दोनों मुख्यमंत्रियों को सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा। हालांकि रोमेश भंडारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि रोमेश भंडारी
कतई कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते थे, जैसा उन्होंने कृत्य किया था। उसके बाद में कोर्ट के आदेशानुसार विधानसभा में 10-12 वीडियो कैमरे लगवाए गए, जिससे वो सदन की कार्रवाई को पूरी रूप से रिकॉर्ड कर सकें। और आपको बता दें, उस समय के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के कार्य को भी कई लोगों ने आलोचना के घेरे में रखा, और वो आलोचना के शिकार भी हो, क्योंकि उन्होंने 12 सदस्यों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था। जब बहुमत परीक्षण हुआ तो कल्याण सिंह को 225 मत प्राप्त हुए और जगदम्बिका पाल को 196 मत प्राप्त हुए। हालांकि जो 12 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उनके मतों को भी हटा दे तो कल्याण सिंह के पास फिर भी बहुमत था। उसके बाद उस समय की ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तर प्रदेश की नैनीताल थी, और उत्तराखंड का गठन जो है उस समय तक नहीं हुआ था। तो राज्यपाल रमेश भंडारी अपने कार के काफिलों के साथ जो है नैनीताल के लिए प्रस्थान करते हैं, और नैनीताल में प्रवेश करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक दिया और उनको नैनीताल में प्रवेश नहीं करने दिया। जब राज्यपाल रमेश भंडारी ने स्थानीय प्रशासन से इस बारे में कहा तो प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि कार्यकर्ता काफी नाराज हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तुरंत ही राज्यपाल रमेश भंडारी ने अपने सचिव के माध्यम से उस समय के तत्कालीन मुख्य सचिव को फोन लगाया और इस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। तो तुरंत ही मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह से इस विषय पर वार्ता की, और कल्याण सिंह से जब उनकी वार्ता हुई तो कल्याण सिंह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए इस बात को सुनकर, और उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि ये नौटंकी बंद होनी चाहिए और राज्यपाल के काफिले को आगे जाने दिया जाए। उसके बाद मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय प्रशासन ने राज्यपाल के काफिले को आगे जाने दिया। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय के जो राष्ट्रपति से श्री के.आर. नारायणन और इंद्रजीत गुप्ता जो कि गृह मंत्री थे, वो उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, और उन्होंने रमेश भंडारी के इस कृत्य के लिए प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को भी अवगत कराया। उसके बाद में क्या हुआ, जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री पद से हट गए और केवल एक दिन के लिए वो मुख्यमंत्री रहे, जो कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक दिन का मुख्यमंत्री कहलाए। और आपको एक दिन का मुख्यमंत्री की बात करें तो नायक पिक्चर में या मूवी में अनिल कपूर की भूमिका याद आती है। हालांकि उसके बाद जगदम्बिका पाल ने लोकतांत्रिक कांग्रेस को अलविदा कहा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में ज्वाइन कर लिया। और आप सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, सन 2000 में जब जगदम्बिका पाल ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी भी बनाया, और सन 2014 से वो लगातार सांसद हैं। इस बार दूसरी बार भी वो सांसद हो गए हैं। तो राजनीति में अगर आप कहें तो कब कौन किस दल में रहेगा, किसने किसके साथ क्या किया, ये सब मायने नहीं रखता है। राजनीति में अगर हम आज के युग की बात करें तो राजनीति में जिसका अपने क्षेत्र में जितना प्रभाव है, राजनीतिक दल भी उसे को ही प्राथमिकता देते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहली घटना थी कि एक मुख्यमंत्री केवल एक दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बना, और उनका नाम था श्री जगदम्बिका पाल। हालांकि बहुमत परीक्षण में वो पास नहीं हो पाए और कल्याण सिंह फिर से अपनी सत्ता पे काबिज हो गए। उस समय की घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो जगदम्बिका पाल के साथ में जो विधायक पाला बदल के गए थे, जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है, आपको बताते जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया वैसे ही सारे के सारे विधायक पाला बदल के फिर कल्याण सिंह के पास चले गए। और कल्याण सिंह ने भी क्या किया, कल्याण सिंह ने सबको बोला कि जिन्होंने उनका साथ दिया है इस कठिन परिस्थितियों में, उन सबको मंत्री बनाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, उस समय कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में 94 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जो कि काफी भारी भरकम मंत्रिमंडल था। तो दोस्तों, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत ही अनोखी घटना थी। मैंने सोचा ये रोचक जानकारी आपके साथ में साझा कर लूं। धन्यवाद।